हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं हूं एसके सर। मैं आप लोग के सामने आज डिस्कस करने वाला हूं अकाउंटेंसी 12 की जो चैप्टर का नेम है पार्टनरशिप, जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है और आज की एक फर्स्ट क्लासेज है। और मैं आज डिस्कस करने वाला हूं मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप और साथ ही साथ फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। या दो चीज़ों पे हम लोग को डिस्कस करनी चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। नेम ही है पार्टनर, मतलब टू और मोर पर्सन का यहाँ पर एक एग्रीमेंट बनती है, उसके द्वारा एक पार्टनरशिप बनाई जाती है। तो देखिए इसका डेफिनेशन जो दिया गया है, एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोला गया है पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। किसमें दिया गया है? एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 अंडर सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। देखिए मैं यहाँ पर लिख भी दिया हूँ, देखेंगे। देखिए एज पर सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, समझ गए? मतलब पार्टनरशिप जो है एक रिलेशन है, किसके बीच? कोई पर्सन के बीच। किसके लिए? तो प्रॉफिट शेयरिंग करने के लिए। किसका? तो बिजनेस का प्रॉफिट, और उसमें से बिजनेस है जो सभी के द्वारा या इनमें से किसी एक पार्टनर के द्वारा चलाया जाना हो। ठीक है, अब देखेंगे फीचर। इसके डेफिनेशन से ही हम लोगों को पता चलता होगा इसका फीचर्स क्या क्या हो सकती है। तो देखिए फर्स्ट क्या होगा इसका फीचर। फर्स्ट होगा टू और मोर पर्सन, पहला हो गया। दूसरा इसका फीचर हो सकती है एन एग्रीमेंट होगा, चूँकि ठहराव होनी चाहिए बिजनेस का। उसके बाद बिजनेस कैसी होनी चाहिए? तो लॉफुल बिजनेस होनी चाहिए, ये भी एक फीचर्स होगी, लॉफुल बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट होगा नो सेपरेट एंटिटी। अब देखेंगे नो सेपरेट एंटिटी का मतलब यह है, जैसा कि आप लोग कंपनी यदि स्टडीज़ किए होंगे तो उसमें कहता है कंपनी में क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मतलब कि ओनर्स और बिजनेस के बीच जो होती है एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मतलब बिजनेस अपने जगह पे और ओनर अपने जगह पे। मतलब ओनर का जितने भी एक्सपेंसेस सभी अपना ओनर अपने बुक्स में लिखेंगे, और बिजनेस का जो भी इनकम या एक्सपेंस यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो बिजनेस के बुक में लिखा जाएगा। उसको बोला गया नो सेपरेट लीगल एंटिटी। समझ गए ना? यानी कि पार्टनरशिप में दोनों एक ही होती है, फर्म और पार्टनर्स। ठीक है, तो हो गया नो सेपरेट लीगल, पृथक अस्तित्व इसमें नहीं होती है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में होती है, सेम पार्टनरशिप में भी होती है। ठीक है, नो सेपरेट एंटिटी। उसके बाद इसका लायबिलिटीज क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज। पार्टनर की लायबिलिटीज क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, बट कंपनी की लायबिलिटीज क्या होती है? लिमिटेड होती है। यहाँ तक समझ गए? फिर कहता है, मैं इस साइड लिखता हूँ, प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग भी होनी चाहिए, मतलब कि प्रॉफिट को बंटवारा करने का भी इसमें एग्रीमेंट होनी चाहिए, ठहराव होनी चाहिए। उसके साथ साथ प्रॉफिट शेयरिंग हो गया। म्यूचुअल एजेंसी, देखेंगे म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ये होता है कि पार्टनर्स एक दूसरे के बीच आपस में क्या होता है, रिलेशन होती है एजेंट और प्रिंसिपल का। ठीक ना? प्रत्येक मतलब कि एवरी पार्टनर का बीच जो होता है, प्रत्येक पार्टनर आपस में एक एजेंट और प्रिंसिपल के रूप में वर्क करती है। समझ गए ना? उसको बोला गया म्यूचुअल एजेंसी। मतलब इसलिए कहा गया है कि पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस से होगा या तो कोई एक पार्टनर के द्वारा चलाया जाएगा या उनमें से सभी पार्टनर के द्वारा बिजनेस को चलाया जाएगा। उसी को बोला गया म्यूचुअल एजेंसी। मतलब ईच एंड एवरी पार्टनर आपस में क्या होगा, एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन होगा। जो भी सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट होंगे उनको बार बार सीए इंस्टीट्यूट ये पूछा जाता म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है। उसमें ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन होती है, या एम्प्लॉई ओनर्स का रिलेशन होती है,
या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होती है, तो आप लोग हमेशा याद रखेंगे किसका रिलेशन होती है, तो एजेंट और प्रिंसिपल का। ठीक है, समझ गए। ये फंडामेंटल अकाउंट है, ये किसके लिए है मैं वो भी बता दे रहा हूँ। जो सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट होंगे, सीएमए का स्टूडेंट होंगे, सीएस फाउंडेशन के स्टूडेंट होंगे और 12th वाले का स्टूडेंट होंगे, उन सभी के लिए ये चैप्टर रिलेवेंट है। और मैं सभी को अकॉर्डिंग में इस चीज़ को पढ़ा रहा हूँ ताकि ईच एंड एवरी कंटेंट इसमें हो और किसी प्रकार का टॉपिक नहीं छूटनी चाहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा पार्टनरशिप डिड क्या है, उसमें क्या क्या आइटम कंटेंट होती है, मैं ईच एंड एवरी चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा 1 by 1 करके एकदम ईजी वे से। ठीक है, तो मैं अब चल रहा हूँ म्यूचुअल एजेंसी। ओके ठीक है सर, अब आगे बता दो। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, सभी लोग समझ गए। ठीक है, ओके सर, आगे बढ़ो। म्यूचुअल एजेंसी हो गया, अनलिमिटेड लायबिलिटीज होगी, हो गया, लॉफुल बिजनेस भी हो गया, उस पर नो ट्रांसफर, नो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट या शेयर को किसी प्रकार का इसमें ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे मेरे बातों को, आप लोग अच्छे ढंग से नोट कर लीजिए और आप लोग जब भी मेरे वीडियो को वॉच करेंगे तो स्टार्ट से लेकर एंड तक देखेंगे ताकि कुछ न कुछ नया मिलेगा और अच्छे ढंग से हम लोग समझेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन।